वेलकम बैक टू धर्मा क्लास। हम आज सीख रहे हैं कि सिंथेसिस सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सिंथेसिस सेंटेंस के बारे में सिंथेसिस को हम देखा होगा। सिंथेसिस सेंटेंस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस में बदलना, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना या एक कंपाउंड सेंटेंस में बदलना। देखिए वही है ऐड टू और मोर सेंटेंस। इसमें हम करते क्या हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस में या एक कंपाउंड सेंटेंस में या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं। देखिए दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाएंगे, क्या बदलेंगे, एक सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे या एक कंपाउंड सेंटेंस में बनाएंगे और या एक कॉम्प्लेक्स में या एक कंपाउंड में। तो देखिए उसी क्रम में हम सबसे पहले आज सीखने जा रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सिंपल सेंटेंस, हमारे पास सेंटेंस दिए होंगे, दो दिए होंगे या दो से अधिक दिए होंगे। तो हमें करना क्या होता है, तो उनको जब सिंपल में हम बदलते हैं तो उसमें बदलने से पहले हमें एक बात याद रखनी है कि उसमें फाइनाइट वर्ब हमें सिर्फ एक रखनी है। कितनी? फाइनाइट वर्ब एक रखनी है। देखिए मैंने उसके बारे में लिख दिया है कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। कितनी वर्ब होती है? एक फाइनाइट वर्ब होती है। और करके जो फाइनाइट वर्ब के बारे में क्या होता है कि जो कि वाक्य के सब्जेक्ट व टेंस के बदलने पर बदल जाती है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? यदि सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो बदल जाएगी, और या तो हमारा टेंस बदल रहा है तो भी वर्ब हमारी चेंज हो जाएगी, वो हमारी होती है फाइनाइट वर्ब। उसी क्रम में अब हम सिंपल सेंटेंस में हम जैसे सीख लिया कि एक फाइनाइट वर्ब रखनी है। अब देखना है हमें सब्जेक्ट केस पर भी देखना होता है और ऑब्जेक्ट केस पर भी देखना होता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ने पर सिंपल सेंटेंस को बदलने के 8 रूल होते हैं। तो अब हम सीखने जा रहे हैं कंजंक्शन एंड का प्रयोग। तो देखिए उसी क्रम में सिंपल सेंटेंस में हमारा पहला रूल है कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके। तो देखिए कंजंक्शन एंड का प्रयोग हम जब करते हैं, देखिए कब जोड़ें, व्हेन टू यूज। क्या करते हैं, जब वाक्यों की क्रियाएं एक ही हों। क्या वो हो? वाक्यों की क्रियाएं एक ही हों। हमारी वर्ब जो हों, दो सेंटेंस दिए हों या दो से अधिक सेंटेंस दिए हों, उनकी क्रियाएं जब हमारी सेम हो, मतलब एक जैसी हो, तो हम इस कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके सिंथेसाइज उसको कर सकते हैं। अब बात आती है कैसे जोड़ें, हाउ टू ऐड, कैसे जोड़े इससे। तो क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, उनमें से जो अलग अलग हों या सब्जेक्ट डिफरेंट दिए हों या ऑब्जेक्ट डिफरेंट दिए हों, तो हमें उनको किससे, कंजंक्शन एंड से जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए किससे, जब सब्जेक्ट अलग हो या ऑब्जेक्ट अलग अलग हो तो उनको हम कंजंक्शन एंड से जोड़ देते हैं। देखिए एक एग्जांपल है हमारा, ये दिया है सेपरेट फॉर्म पर दिया हुआ है, आई वांट टू बाई अ पेन एंड आई वांट टू बाई अ बॉक्स आल्सो। तो देखिए इस सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा कि ये देखो वर्ब वांट इसमें भी है और ये वांट इसमें भी है। वो क्या चाहता है, एक पेन भी खरीदना चाहता है और एक बॉक्स भी खरीदना चाहता है। बस सिंथेसिस में हमें एक चीज़ याद रखना है कि इन वाक्यों को जोड़ने से पहले, कंबाइन करने से पहले हम उनको हिंदी में जरूर ट्रांसलेट कर लें। हिंदी में ट्रांसलेट करने से आपको जोड़ने में बहुत ही आसानी होती है। देखिए जैसे उसने क्या कहा, आई वांट टू बाई अ पेन, मैं कलम खरीदना चाहता हूँ, और आई वांट टू बाई अ बॉक्स आल्सो, और मैं एक ज्योमेट्री बॉक्स भी खरीदना चाहता हूँ। तो देखिए दोनों चीज़ में कॉमन क्या है, वर्ब कॉमन है और सब्जेक्ट भी कॉमन है। तो इनको तो हम एंड से जोड़ेंगे नहीं। हमने क्या कहा था, जो सब्जेक्ट अलग अलग हों या ऑब्जेक्ट अलग अलग हों, तो इनमें हमारा ऑब्जेक्ट देखिए अ पेन भी है और इनमें एक अ बॉक्स है, तो ये दोनों है अलग अलग। तो अब इसको हम कैसे जोड़ देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, आई वांट टू बाई, अब क्या बाई, अ पेन। अब देखिए ऑब्जेक्ट ये भी था और ये ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो क्या लगा देंगे, कंजंक्शन एंड। अब बॉक्स हो गया, आई वांट टू बाई अ पेन एंड अ बॉक्स। इसी क्रम में एक एग्जाम्पल हम आपके सामने और लिख रहे हैं, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्रम में बढ़ते हैं। तो देखिए आपके सामने ये अगला एग्जाम्पल, श्याम वेंट टू दिल्ली एंड अनुज वाज आल्सो विथ हिम। तो हमने क्या बताया था आपको, इंपॉर्टेंट चीज़, कि आपको पहले हिंदी में ट्रांसलेट करना है। जैसे आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे आपके सामने उसका आंसर अपने आप आ जाएगा, अपने आप समझ जाओगे इसको कंबाइंड हमें कैसे करना है। तो देखिए क्या लिखा है, श्याम वेंट टू दिल्ली, श्याम दिल्ली गया, एंड अनुज वाज आल्सो विथ हिम, और अनुज भी उसके साथ में था, मतलब वो भी दिल्ली गया। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा उसमें ऑब्जेक्ट अलग अलग थे और इसमें क्या है, देखिए सब्जेक्ट इसमें श्याम और इसमें सब्जेक्ट क्या है, अनुज।
हमने यही तो बात कही थी, जब दो सब्जेक्ट अलग अलग हों या दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हों तो उनको कंजंक्शन एंड से हम जोड़ देंगे। तो देखिए सेंटेंस के बारे में क्या है, श्याम और कौन था, एंड अनुज, श्याम एंड अनुज, और कहाँ, वेंट टू दिल्ली। तो ये हमारा कंजंक्शन एंड, देखिए बहुत ही आसान था, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। कंजंक्शन एंड इससे मतलब आसान है, आपको बस आसान वे पर ही सीखते चलना है। बस एक साथ देखिए, जैसे हम कहें कि कब जोड़ें, व्हेन टू ऐड, मतलब इसको हम कंजंक्शन एंड हम कर रहे हैं, जो सेंटेंस दिया हो आपको दिमाग में ये नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है, तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि जब वाक्यों की क्रियाएं एक ही हों, कैसी हों, एक ही हों, तो हम कंजंक्शन एंड का हम प्रयोग करेंगे। अब कैसे प्रयोग करेंगे, हाउ टू ऐड, तो क्या करेंगे, यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से, या सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हों या दो से अधिक सब्जेक्ट हों, उनको अलग अलग हों, तो उन्हें ही हम कंजंक्शन एंड से जोड़ देते हैं। देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल पर लिखा है, श्याम वेंट टू दिल्ली एंड अनुज वाज आल्सो विथ हिम। तो देखिए श्याम तो दिल्ली गया और अनुज भी उसके साथ में था, तो अब अनुज उसके साथ में था तो हमने क्या कर दिया, श्याम एंड अनुज, ये दोनों अलग अलग थे तो इनको हमने कंजंक्शन एंड से जोड़ दिया, तो क्या हो गया, श्याम एंड अनुज वेंट टू दिल्ली। चलिए इसके क्रम में आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, किसका, एडजेक्टिव का प्रयोग करके। तो सबसे पहली बात, एडजेक्टिव हम सीखें, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब उसके बारे में जानकारी दे, वो हमारा कहलाता है एडजेक्टिव। तो अब बात करें कि अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे, व्हेन टू ऐड, तो सिंपल सी बात होती है, बहुत ही सिंपल सी, कह रहा कि जब दो वाक्य दिए हों या दो से अधिक वाक्य दिए हों तो उनमें से हमें उस वाक्य को देखना है जिसमें एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, किसका, एडजेक्टिव का, और उस एडजेक्टिव को हम देखते हैं कि वो वाक्य में अगले दूसरे वाक्य में जो सब्जेक्ट लिखा है या ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो उसकी किसकी विशेषता बता रहा है। यदि सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है तो सब्जेक्ट के पास रख देंगे, और यदि ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है तो ऑब्जेक्ट के पास रख देंगे। तो देखिए क्या लिखा है, जब एक सेंटेंस में कोई ऐसा एडजेक्टिव हो, कैसा, कोई ऐसा एडजेक्टिव हो जो दूसरे सेंटेंस के नाउन की विशेषता बताए, ठीक है, तो क्या करेंगे। अब बात आती है हाउ टू यूज। सबसे पहले हमने ढूंढ लिया टेंस में कि एडजेक्टिव किस में है, हमने ये ढूंढ लिया कि एडजेक्टिव किस में है। अब उस एडजेक्टिव को सही प्लेस पर लिखना है हमको, तो कैसे जोड़ें, हाउ टू ऐड। तो कह रहा है कि उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पास रख दें। आपने मान लिया एडजेक्टिव ढूंढ लिया, ठीक, तो अब हमें देखना है वो किस नाउन की विशेषता बता रहा है। तो जिस नाउन के विशेषता बताए तो कह रहा है उस नाउन के पास रख दें, ठीक है, मतलब कि जिसकी वो विशेषता बता रहा है। अब देखिए कोई एडजेक्टिव होगा तो किसी नाउन की विशेषता तो बता ही रहा होगा, तो अब वो जिस नाउन की विशेषता बताएगा हमें उसके नज़दीक रख देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा सिंपल सेंटेंस में। तो देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, हरदेव रेड अ बुक, द बुक वाज ओल्ड। तो देखिए हमें 2 सेंटेंस दिए हैं, सबसे पहले उनको हमें रीड करा, जब पढ़ा तो देखा कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव तो सर ये है ओल्ड, पुराना, पुरानी, ठीक है, तो किसकी विशेषता हुई, हरदेव की नहीं, विशेषता किसकी है, बुक की। क्या, हरदेव रेड अ बुक, हरदेव ने एक किताब पढ़ी, द बुक वाज ओल्ड, और किताब कैसी थी, किताब हमारी पुरानी थी, कैसी थी, पुरानी। तो अब ये विशेषता किसकी हुई, एडजेक्टिव हुआ बुक का। तो देखिए इसको हम जब कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हरदेव रेड, अब ये विशेषता किसकी, बुक की, तो इसके पास रख दें रेड एंड ओल्ड बुक। तो ये क्लियर हुआ, हमारा ये एडजेक्टिव था, देखिए हमने उस नाउन के पास में रख दिया। कैसे, देखिए उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पास रख देते हैं जिसकी वो विशेषता बता रहा होता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। एक एग्जाम्पल मैंने नीचे रखा हुआ है, आप इसको बनाने की कोशिश करें, फिर मैं बताता हूँ। लिखा है, अ बॉय वाज गोइंग टू स्टेशन, द बॉय वाज लैम। हिंदी में भी अर्थ निकाल लीजिए, एक लड़का स्टेशन जा रहा था और जो लड़का था, द बॉय वाज लैम, लड़का कैसा था, लंगड़ा था, ठीक। तो अब इसको हम कंबाइन करते हैं, तो देखिए अ बॉय वाज गोइंग टू स्टेशन, जा रहा था, द बॉय, कौन, ये बॉय कैसा था, लंगड़ा था, ये विशेषता किसकी हुई, इसकी हुई ना, बॉय की। तो इसके पास में इस एडजेक्टिव को लिख दें, तो क्या हो जाएगा जब हम इसको कंबाइन करेंगे। तो देखिए जब इसको हम कंबाइन करेंगे क्या हो जाएगा, अ लेम बॉय वाज
गोइंग टू स्टेशन, अ लेम बॉय वाज गोइंग टू स्टेशन। तो देखिए बहुत ही एडजेक्टिव का प्रयोग तो हमारा बहुत ही आसान है, जैसे ये एंड का सीखा था, एंड भी बहुत ही आसान है। हमारे सारे आसान तरीके मैं बताता जा रहा हूँ, आपको बस सीखते जाना है, क्योंकि यूपी बोर्ड पे और हमारा एनसीईआरटी और सीबीएसई पैटर्न पर इस सब में आता है, और आपके कंपटीशन एग्जाम्स पर भी पूछा जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं और बड़े ही आसानी ढंग से इसको सीख सकते हैं और सॉल्व करिए, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, अगले क्रम में नंबर 3 पर हम सीखने जा रहे हैं एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। तो देखिए इसी क्रम में हमारा रूल नंबर 3 एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। तो देखिए एडवर्ब हमारा साधारणतया एल वाई लगाने से बनता है, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस पर ऐसा होता है एल वाई लगाने पर हमारा एडवर्ब नहीं बनता है। तो हमारा एडवर्ब क्या होता है, कब जोड़ें इसको, ठीक, कि जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बताए, मतलब हमारे 2 या 2 से अधिक सेंटेंस दिए हों, तो जब उनमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य की वर्ब की विशेषता बताए, तब हम इसका प्रयोग करेंगे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का। ठीक है, जब एक वर्ड अगर वर्ब की विशेषता बताएगा तो एडवर्ब कहलाएगा, लेकिन वहीं जब एक से अधिक शब्द वर्ब की विशेषता बताएंगे तो उसे हम कहने लगते हैं एडवर्बियल फ्रेज। तो देखिए जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बताए तो तब हमें इसका प्रयोग करना है। और कब करना है, कह रहा कैसे जोड़ें, हाउ टू ऐड। तो बात आती है जो वाक्य विशेषता बताए, उनमें से 2 वाक्य होंगे या 3, तो उनमें से जो वाक्य उसकी विशेषता बताए तो उसे हमें एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल लेना है। ठीक है, क्या करना है, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल लेना है। तो देखिए जैसे एक वाक्य दिया है, ही वेंट टू स्कूल एंड ही वाज पंक्चुअल, वह विद्यालय गया और कैसे गया, पंक्चुअली गया। देखो ही वाज पंक्चुअल, कैसा था वो, पंक्चुअल था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस एडवर्ब को हम क्या कर लेंगे, एडवर्ब में बदल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ही वेंट टू स्कूल। अब वो गया, कैसे गया, पंक्चुअल। तो इसमें हमने बोला था ना कि एल वाई जोड़ लेते हैं साधारणतः, तो क्या हो जाता है, एडवर्ब में बदल जाता है। तो ही वेंट टू स्कूल पंक्चुअली। तो देखिए ये हमारा कंबाइंड हो गया, ही वेंट टू स्कूल कैसे, पंक्चुअली। ठीक है, यही एक सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है हमने, इसको आप बदलिए, द स्टूडेंट रेड ही रेड इट इन अ हरी। तो देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप बनाइए इसको, देखते हैं हम कितनी जल्दी कर लेते हैं आप। फिर देखिए, तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 4 इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। तो देखिए इन्फिनेटिव होता है कैसे जोड़ें, इससे पहले हमें जानना होता है कि इन्फिनेटिव बनता और होता क्या है। तो देखिए इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है, और जिसका अर्थ निकालने पर ना, नी और ने निकलता है। ठीक है, तो अब कैसे जोड़ें इसको, ठीक है, हाँ, व्हेन टू यूज, कब जोड़ें, तो क्या कह रहा है कि जब एक क्रिया दूसरे क्रिया का फल मतलब रिजल्ट या उद्देश्य, ठीक है, हमारा फल या उद्देश्य हो तो हम क्या करेंगे, इसका इन्फिनेटिव का प्रयोग करके उसे हम जोड़ेंगे। ठीक है, अब कैसे जोड़ें, हाउ टू यूज। तो क्या करना होता है, जो सामान्य क्रिया है, देखिए उस सेंटेंस में 2 या 3 4 भी हो सकती हैं, तो क्या करना है, तो जो सामान्य क्रिया है उसे फाइनाइट रहने देते हैं। ठीक है, और जो फल या उद्देश्य बताए, ठीक है, जिससे हमें पता चले ये रिजल्ट है और ये उसका एम है, तो क्या करेंगे, उसे हम बदल देते हैं इन्फिनेटिव में। इन्फिनेटिव में कैसे बदलते हैं ये हमने बता रखा है, क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हम टू लगाते हैं तो इन्फिनेटिव में बदल जाता है। तो आइए उसका एग्जाम्पल करते हैं। लिखा है राघव वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। तो देखिए हिंदी में अर्थ निकालने पहले, राघव वेंट टू आगरा, राघव आगरा गया, ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताजमहल देखना चाहता था। ठीक, तो देखिए वो क्यों गया आगरा, ताजमहल देखने के लिए। तो रिजल्ट या उद्देश्य किस में हुआ, सेकेंड वाले सेंटेंस में। तो अब इसे तो फाइनाइट रहने देंगे हम। ठीक, कैसे, वेंट टू आगरा वाले को इसे फाइनाइट रहने देंगे। हमने ये तो लिखा है कि जो सामान्य क्रिया है उसे फाइनाइट रहने देते हैं, इसे फाइनाइट रहने देंगे और इसको बदल देंगे हम इन्फिनेटिव में। तो देखिए कैसे हो जाएगा, राघव वेंट टू आगरा। अब
किस लिए गया उसे इन्फिनेटिव में बदलना है, तो उसमें ऑलरेडी पहले ही टू लगा हुआ है। तो देखिए क्या आ जाएगा, राघव वेंट टू आगरा टू सी द ताज। बताइए कोई डाउट? नहीं। देखिए राघव वेंट टू आगरा टू सी द ताज, क्योंकि उसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग पहले से था तो वो इन्फिनेटिव में बदल ही गया। तो देखिए एक एग्जाम्पल मैंने नीचे और दे रखा है, ही इज़ वेरी फैट ही कैन नॉट रन वेरी फास्ट। तो आपको बड़ी जल्दी से इसको सॉल्व करना है और आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स पर दे दीजिए। तो देखिए ही इज़ वेरी फैट ही कैन नॉट रन फास्ट। तो अब इसमें वो होता है, अगर वेरी आ जाता है और इधर का सेंटेंस निगेटिव होता है तो हमें वेरी को टू में बदलना होता है, एडवर्ब टू में, टी डबल ओ। तो क्या हो जाता है, ही इज़, वेरी को बदला हमने टू, टी डबल ओ। तो ही इज़ टू फैट, वो इतना मोटा है किस चीज़ के लिए? देखिए यही तो उद्देश्य है हमारा, या वो चलने के लिए कमज़ोर है या मोटा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट। और इसकी एक बहुत सी खास बात होती है कि वेरी जब हटता है और टू लग जाता है तो ये नेगेटिव सेंस रखता है, कैसा नकारात्मक भाव रखता है, इसलिए इस सेंटेंस से कैन और नॉट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 5, नाउन और जीरेंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। तो देखिए नाउन तथा जीरेंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं कि जीरेंड बनाने के लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना होता है। क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना होता है और उसका हिंदी में अर्थ निकालने पर ना ही में निकलता है। ठीक है, तो नाउन और जीरेंड से पहले हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। बहुत ही आसान होता है, जैसे लिखा है मीरा बाउट अ बॉक्स शी गेव 30 रुपीज फॉर इट। देखिए मीरा बाउट अ बुक, ठीक, इसमें ये हमारा क्या है, नाउन, ठीक, बुक हो गया, और शी गेव कितना, 30 रुपीज फॉर इट। देखिए इट किसके लिए लाया गया, बुक के लिए, ये बन जाएगा मीरा बाउट अ बुक फॉर 30 रुपीज। अब देखिए इट तो बुक के लिए लाया गया था, और देखिए ये भी नाउन, रुपीज हमारा नाउन का काम है, उसके पहले देखिए फॉर लगा रहे थे, क्या बने, मीरा बाउट अ बुक फॉर 30 रुपीज। ऐसे एक क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, इसको हमें सेपरेट करना है। इसमें देखिए 3 टेंस दिए हुए हैं, 3 सिंपल दिए हुए हैं, सीता हैड फेल्ड, सी हर्ड द न्यूज एंड सी फेंटेड। ऐसे वाक्यों को देखकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अब इसमें तो 3 वाक्य आ गए, अब क्या करें। ये और भी आसान होता है, हमें अपने इसमें से नाम छांटना है और उसके पहले हमें क्या करना है, जीरेंड में बदल लेना है और उसको क्या करना है, उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। क्या किया है उसने, सबसे पहले वो फेल हो गई, सी हर्ड द न्यूज सी फेंटेड। लेकिन हुआ क्या होगा, उसने सबसे पहले तो खबर सुनी हुई होगी, ठीक, कि उसके फेल होने की, तभी तो उसको पता चला होगा कि वो फेल हुई है। क्या हो जाएगा, ऑन का प्रयोग करने से पहले ऑन हियरिंग, और क्या हियरिंग, द न्यूज, हियरिंग द न्यूज, ये भी एक काम का काम किया, इसको हमने जीरेंड में बदल दिया। तो ऑन हियरिंग द न्यूज, और कैसी न्यूज, फेल्ड, मतलब अपने असफल होने में, क्या आ जाएगा, फेलियर। सी ऑन हियरिंग द न्यूज हर फेलियर, तो क्या हो गया, सी फेंटेड। देखिए अर्थ क्या निकला, अपने फेल होने की खबर सुनकर वो मूर्छित हो गई। ठीक, तो इसको हमने कैसे बदला, देखिए सबसे पहले उसने सुना, अपनी कुछ खबर सुनी होगी, तभी उसको पता चला कि मैं फेल हुई हूँ, तो उसको हमने उसके पहले प्रीपोजिशन लगा दिया, और हिज हर्ड उसको हमने किसने बदल दिया, जीरेंड में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया। तो क्या बन गया, और हियरिंग द न्यूज हर फेलियर सी फेंटेड।